हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपको शो करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स जो पी डी है ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। और ए सी बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी ओ डी इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। सबसे पहले रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। इन ट्रायंगल पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ए ओ डी और बी ओ सी ले लेते हैं। ए ओ डी एंड बी ओ सी। देखिए ये मैंने ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल लिया है, ठीक है। इसमें देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ठीक है। ये क्या है? गिवन है। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी क्या है? गिवन है, ठीक। और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी है। ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है, इसलिए आपस में इक्वल। सो ट्रायंगल ए ओ डी congruence to triangle BOC बाई साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। तो इसका देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT। एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल, इसका आपको पता है। जरा ध्यान से देखिए ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो वी नो दैट सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर equal, so lines are parallel, ठीक है। सो जो हमारा लाइन है AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB पैरेलल CD। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन से AD BC के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम लोगों ने इसमें क्या प्रूफ किया कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इसके सारे साइड आपस में इक्वल हैं। तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और उसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और वो साथ साथ में पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया। अब प्रूफ करेंगे कि इसके सारे साइड इक्वल हैं। अब हम देखते हैं इसको हमें क्या करना है?
रोम्बस प्रूफ करने के लिए ऑल साइड इक्वल दिखाना होगा, तो हम करते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB में ध्यान से देखेंगे तो OD इज इक्वल टू OB है। ठीक है बच्चों, ये भी पॉइंट क्या है, गिवन है। और OA इज इक्वल टू OA दोनों में कॉमन है। ठीक, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ईच 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। सो ट्रायंगल AOD कंग्रुएंस टू ट्रायंगल AOB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड से। तो कंग्रुएंट हो गए तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने लगेंगे। सो AD इज इक्वल टू AB प्रूफ हो गया बाई CP CT से। करेस्पॉन्डिंग पार्ट से कंग्रुएंट एंगल मीन्स ये साइड इसके इक्वल हो गई। सो ध्यान से देखिए कि AB जो है वो CD के भी इक्वल होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। और AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC होगा ना, BC, और AB इज इक्वल टू AB या BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, सारे साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और सारे साइड इक्वल हैं। और ABCD इज ए पैरेललोग्राम भी है। सो ये प्रूफ हो जाता है कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा और अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। और अगर आप चैनल पर इस पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।